नमः चंडिकाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज से हम पूरे नवरात्रि के दौरान सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती के पाठ के श्रवण मात्र से ही माँ भगवती की कृपा बनी रहती है तथा समस्त प्रकार के दुखों का नाश होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ को श्रवण करने से पूर्व हमें कोशिश करनी चाहिए कि देवी कवच, अर्गला सूक्त तथा कीलक का भी पाठ अवश्य ही श्रवण करें। ऐसा करने से भगवती महामाया बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है। संपूर्ण क्षेत्रों में विजय की मनुष्य को प्राप्ति होती है। अभी तक आप सभी का बहुत सारा आशीर्वाद देने के लिए तथा प्यार बनाए रखने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। माँ भगवती की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। आइए माँ भगवती का ध्यान करते हैं, फिर पाठ को हम आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में हम श्रवण करेंगे महर्षि मार्कंडेय जी के द्वारा राजा सूरत एवं समाधि को देवी की महिमा का बखान करना। भगवती महामाया देवी को हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माँ देवी दुर्गा है, जिन्होंने विभिन्न रूप का आकार धर करके पृथ्वी एवं हमारी सृष्टि की रक्षा संरक्षण का कार्यभार संभाला। उन महामाया देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं कि सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक मैं बतलाता हूँ, उसे श्रवण करूँ। सावर्णी महामाया की कृपा के जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुई, उसका भी विवरण मैं बतलाता हूँ। पूर्व समय की बात है, स्वरोचिस नामक एक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र की भांति ही पालन करते थे, उन्हें प्यार मान सम्मान देते थे। इस पर भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन बैठे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई छिड़ गई। यद्यपि कोला विध्वंसों की संख्या कम थी, फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे पराजित हो गए। जब वह अपनी नगरी में आए, तब केवल अपने देश का ही राज्य अब उनके पास शेष रह गया था। अब वह उसी देश के राजा होकर के राज्य करने लगे, परंतु उनके शत्रुओं ने वहां भी उनका पीछा न छोड़ा और उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देख करके उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना तथा खजाना को अपने अधिकार में कर लिया। इस तरह से राजा सूरत अपने राज्य के अधिकार को हार गए। तब उन्होंने शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर के वहां से एक निर्जन वन की ओर चल पड़े। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां पर महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों के साथ सुशोभित होकर के ध्यान में मग्न थे। न जाने वहां पर कितने ही हिंसक जीव जंतु परम शांति भाव तथा प्रेम भाव से रह रहे थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को देखते ही उन्हें प्रणाम किया तथा महर्षि मेधा ने भी राजा का उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर के प्रति ममता के आकर्षण से राजा बार बार विचलित होने लगे। तब वह मन में विचार करने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन पोषण किया था, वह राज्य आज मेरे हाथों से निकल गया। मेरे ही दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों ने मेरे नगर की रक्षा नहीं की, तब क्या वह अब धर्मपूर्वक रक्षा कर रहे होंगे अथवा नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा ही मद की वर्षा करने वाला तथा सूरवीर था, मेरे ही बैरियों के वश में होकर ना जाने किस प्रकार के दुख और पीड़ा को भुगत रहा होगा। जो मेरे आज्ञाकारी नौकर थे, जो मेरी ही कृपा से अन्न और धन पाने के लिए सदैव ही ललायित रहते थे तथा मेरे पीछे पीछे चला करते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुरात्मा मंत्री व्यर्थ ही धन को व्यय में खर्च कर रहे होंगे। इस तरह से तो एक दिन खजाना अवश्य ही खाली पड़ जाएगा। न जाने इस तरह की कितनी सी बातें राजा के मस्तिष्क में बार बार चलने लगी, जो उन्हें निरंतर ही दुखी और पीड़ित करने लगी। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट ही एक वैश्य को दुखी अवस्था में देखा।
तब राजा ने उस वैश्य से कहा कि भाई तुम कौन हो तथा यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे बड़े ही शोकग्रस्त और अनमने भाव से दिखलाई देते हो। इसका क्या कारण है? राजा के विनम्र वचन को सुनकर के वैश्य ने महाराज सूरज को प्रणाम करते हुए कहा, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुरुष पुत्रों ने लोभवश मेरे सारे धन को छीन लिया तथा मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इस तरह से दुखी होकर के मैं इस वन में चला आया हूँ। यहाँ पर मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि घर में अब सब कुछ कुशल मंगल है या नहीं। यहाँ मैं परिवार के संबंधी कोई भी समाचार प्राप्त भी नहीं कर सकता। फिर भी मैं सदा ही अपने पुत्रों तथा उस दुराचारी पत्नी के विषय में ही सोचता रहता हूँ। ना जाने वह ठीक से होंगे अथवा नहीं। राजा सूरथ तब कहने लगे, हे वैश्य, जिस धन के लोभ में आकर के स्त्री तथा पुत्रों ने तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे ही प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने तब कहा कि मेरे विषय में आपका ऐसा कहना बिल्कुल उचित है, किंतु फिर भी ना जाने क्यों मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर के पितृ स्नेह का त्याग कर दिया और मुझे घर से निष्कासित कर दिया, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोर भाव नहीं आते। हे राजन, मेरा मन फिर भी उन्हीं के प्रेम जाल में फंस रहा है। इस बात को जानता हुआ भी मैं और मेरा चित्त बार बार उनके लिए दुखी हो रहा है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम का तो शब्द भी नहीं है। फिर भी ऐसे निःस्नेहों के प्रति ही मेरा हृदय बार बार आकृष्ट हो रहा है। इसका क्या कारण है? महर्षि मार्कंडेय जी फिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सूरथ तथा वैश्य दोनों महर्षि मेढक के समीप गए तथा उन्हें प्रणाम करके न्याय संभाषण आरंभ करने लगे। राजा कहने लगे, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो कृपया करके मुझे उस विषय में बतलाइए। मेरा मन मेरे ही अधीन नहीं है, इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की भांति बढ़ती ही जा रही है। साथ ही यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर के यहाँ आया है। स्वजनों ने ही इसका त्याग कर दिया है। स्त्री एवं पुत्रों ने इसे भी त्याग दिया है और फिर भी उसका हृदय अपने ही उन प्रियजनों के प्रति स्नेह का भाव रखता है। हम दोनों अत्यंत ही दुखी हैं। हे महाभाग, उनके अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे पास ज्ञान और विवेक है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्यों की भांति हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा तब कहने लगे, विषम मार्ग का ज्ञान तो सभी जीव जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। जहाँ कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो वहीं कुछ रात्रि को, परंतु कई ऐसे जीव जंतु हैं जो दिन तथा रात्रि दोनों में समानतापूर्वक देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। इतना ज्ञान तो पशु और पक्षी भी रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है। दोनों में समानता एक जैसी है। ज्ञान होने पर भी इन पंछियों की ओर तो देखो, जो भूख से पीड़ित अपने बच्चों की चोंच में कितने ही प्रेम से अन्न के दाने को डालते हैं। हे राजन, ऐसा तो सिर्फ प्रेम भाव से ही होता है। ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों से इच्छाएं रखते हैं और इस प्रकार से मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संपूर्ण सृष्टि मोहित हो रही है। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा ही महामाया है।
जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह रूपी अंधकार में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। राजा सूरत ने फिर कहा कि हे भगवान, वह देवी कौन है जिनको आप महामाया कहते हैं एवं उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, उन देवी के कार्य क्या हैं तथा देवी का चरित्र कौन कौन सा है। हे प्रभु, उसका जैसा भी प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह कृपा करके हमसे कहिए। हम उन बातों को जानना चाहते हैं, उसके हेतु जिज्ञासु हैं। महर्षि मेधा तब कहने लगे, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संपूर्ण सृष्टि रचा गया है। तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब आप मुझसे सुनो। सभी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए जब वह प्रकट होती है, तब उस समय वह उत्पन्ना कहलाती है। संसार को जलमग्न करके जब भगवान श्री हरि योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष सैया पर शयन कर रहे थे, तभी मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने को उद्धत हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आते हुए अपनी ओर देखा और भगवान श्री हरि को शयन कर दी। तब उस समय उन्होंने भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा महामाया देवी की स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन को देने वाली सुधारस हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों ही मात्राओं में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंद पद अर्धमात्र हैं, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण भी नहीं किया जाता, वह देवी भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री तथा परम जननी भी तुम ही हो। तुम ही इस संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली हो एवं इसकी रचना भी तुमने ही की है। तुम ही इस जगत की पालनहार हो और तुमने ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली देवी भी तुम ही हो। जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा तथा कल्प के अंत में संहार रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि तथा मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख एवं धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी तथा परिध ये सब भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यांतर हो। इतना ही नहीं, बल्कि जितने भी सौम्य तथा सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, वह सभी संसार में जो हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। इस संसार में जितने भी सत्य तथा असत्य पदार्थ हैं, उन सब में शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान श्री हरि हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया, तब फिर किनमें इतनी सामर्थ्य है जो तुम्हारी स्तुति को कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली देवी भी तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने का शक्ति और सामर्थ्य भला किसमें है। हे देवी, तुम तो अपनी इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो तथा भगवान श्री हरि को जल्द ही निद्रा से जगा दो एवं श्री हरि को इनको मार डालने की बुद्धि भी तुम ही उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा तब कहने लगे आगे, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी महामाया की स्तुति इस प्रकार से की और उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान को जगा करके मधु कैटभ को मारने के लिए उन्हें बुद्धि उत्पन्न कर दो, तब भगवान श्री हरि के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकल करके वह महामाया ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। उनके ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत ही निद्रा से जाग उठे और सामने दोनों भयंकर असुरों को देखा। बल तथा पराक्रम के मध्य में दोनों चूर थे
और क्रोध से नेत्र उनके लाल हो रहे थे। ब्रह्मा जी का वध करने के लिए दोनों ही उद्यत थे। उस समय उन दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि ने पूरे 5000 वर्षों तक युद्ध की। एक तो वह अत्यंत ही बलवान, दूसरा पराक्रमी, और उस पर भी महामाया ने जब उन्हें मोह में डाल दिया, तब वह भगवान श्री हरि से प्रसन्न होकर कहने लगे, हम दोनों ही तुम्हारी वीरता से अत्यधिक प्रसन्न हैं, अतः तुम इच्छित वर को मांग लो। उस समय भगवान श्री हरि ने कहा कि यदि तुम सच में मुझ पर प्रसन्न हो, तब मेरे ही हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से भी भला क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा तब कहने लगे, इस तरह से जब महामाया के धोखे में वह आ गए और अपने चारों ओर सृष्टि में जल ही जल देखा, तब भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो अर्थात कि जमीन सूखी हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा तब कहते हैं कि तथास्तु कह करके भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जंघाओं पर लिटाया और फिर उनके दोनों के सर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव के विषय में वर्णन करता हूँ, सो सुनो। ओम नमः चंडिकाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।